साथी ने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव वो समाज का हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम पत्रकारिता को समाज का आईना बोलते हैं। तो आईना वो होता है जो बिल्कुल सच बोलता है, जैसे आपकी शक्ल या सूरत वैसी ही आती है। और नेगेटिव फॉर्म में कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उससे प्रशासन को, सीडी साहब को, डीसी सर को उसे सुधारने के लिए निर्देश देना आसानी होती है। ये पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या दिक्कत आई है, क्योंकि सरकार का और प्रशासन का हमेशा ये प्रयास रहता है। इसी कड़ी में समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कि हर आदमी को जो जरूरतमंद है उसको घर बैठे सारी सुविधाएं मिले, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी ध्येय के साथ ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसमें आपकी हिस्सेदारी और आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे पास प्रशासन के पास कोई ऐसी न्यूज आती है या ऐसा मैसेज आता है कि उसको ये होना चाहिए, तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बड़ी रहती है हर स्तर पर। तो इसी कड़ी में कहते हैं कि समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। समंदर बन के जी फिर देख जीने का मजा क्या है। तौबा कर खुदा तोड़े तो फिर पीने का मजा क्या है। जो खुशियां बन के आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि किसी अपने के लिए अश्क पीने का मजा क्या है। और रही बात गजल की, तो फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से सुनाऊंगा। देशवासी का तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सबके लिए। और हम सब सबसे पहले मैं बुके के साथ डॉक्टर आशीष देशपाल जी को का स्वागत करूंगी। सर रांझा जो और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सबको आप सबको भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि हम सब एक एक करके अपना परिचय दें ताकि सीखने सभी हमसे अवगत हो जाएं। हम तो एक दूसरे को जानते हैं। मैं एक चीज़ तो जरूर कहना जी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष देशवाल है। मैं MBBS MD इंटरनल मेडिसिन हूँ और मैं HCS 22 बैच हूँ। मैं वैसे मुझे लिम्बोइडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो गेटिंग अप मैं भी मतलब मैं इसीलिए मैं अगर आप लोग मैं अपने बारे में बताता हूँ जी। आपको परिचय मैं सब संजय बिरला, मैं DPR अभी रिसेंटली ज्वाइन की। प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्रिंट है, ऑडियो है, वीडियो है, थोड़ा कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं टाइम निकाल के बताएं। सर मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं अमर उजाला जीन से बिलोंग करता हूँ। हमारा हिंदी का न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय हैं कि लोगों की समस्या उठाएं, कम से कम ये हो कि लोगों को लगे कि अखबार में कुछ छप रहा है, उनकी समाधान हो रहा है। तो उम्मीद है कि भविष्य में भी हम इसी मार्ग पर आगे चलते रहेंगे। 1999 से चल रहा है। अभी मीडिया न्यूज़ लाइन पेपर है, उसकी ब्यूरो चीफ हूँ और स्टार क्रांति न्यूज़ चैनल जो है सोशल मीडिया में है जीवन का। सर नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार भारती है। मैं स्वागत और 4 जिले देखता हूँ सदन अवार्ड और उसके साथ ही में PTI की जो हमारी हिंदी की भाषा है 2 जिले में भाषा के कवर करता है। सोशल मीडिया से प्रिंट मीडिया की तरफ बढ़ते कदम। सर नमस्कार, मेरा नाम सोमवीर। नमस्कार सर, मैं ज्योति और फिलहाल अभी अपना चैनल बनाया है संचार ज्योति के नाम से। सागर बंदे सचिन चांदपुर, दैनिक समाचार का ब्यूरो चीफ हूँ, जैसे वॉइस ऑफ मीडिया का बता दे ले रहे तो उधर से मेरा नाम राजीव है। खबरें अभी तक के लिए सर अमर उजाला न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से। नमस्कार सर, सभी को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम है रेखा, मैं शहरनामा में काम करती हूँ, साथ में मेरा खुद का भी चैनल है रेखा द जर्नलिस्ट। जिनसे एक ही मत अखबार है जो 40 वर्षों से पूरे प्रदेश में, दिल्ली में और राज्य यूपी में भी 307 प्रकाश। क्या नाम बताया? बिल्कुल कोशिश। आज काफ़ी दिनों बाद सभी साथी इस प्रेस दिवस पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो सभी साथियों को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आगे कार्यक्रम कंटिन्यू हो। हमारे 2-3 साथी याद भी किया
एक छोटी बात रविंदर जी ने कहा कि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैं इतने पॉजिटिव विचारों का नहीं हूँ, मैं कुछ नकारात्मक भी सोचता हूँ। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमने सोचा था कि प्रोग्राम पत्रकारों का है, अच्छा प्रोग्राम है, इसमें ना डीसी साहब ना एसपी साहब, इसलिए हम नहीं जाते। लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब से जिस तरह परिचय हुआ तो हमारा उठने का मन नहीं किया। तो डॉक्टर साहब आपका जो स्वभाव है, जो आपका नेचर है, उसको देखते हुए हम आपके कायल हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू। कि जो हमारा प्रेस होता है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा पाया है, पाँव है, पिलर है, जिसको हम जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे वो उतना ज़्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, सर सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही जाती है। अगर चीज़ें गलत है तो उसको हम सत्य को तो दर्शाएंगे ही। यही 1966 में जब हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जब गठन किया गया था 1966 में, तो इसी मुद्दे को लेके किया गया था कि ताकि प्रेस को पूरी पूरी आज़ादी मिले और इन फ्यूचर हम लोग जो भी लिखें वो सही हो। गलत चीज़ को दिखाना भी हमारे उसमें नहीं है, गलत दिखाओगे तो वही बात है, देश आगे गलत ही होगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ आए और इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ। हमको इतना आपने अहमियत दी कि आप सभी लोग आए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं थोड़ा सा DPRO सर को और हमारे डॉक्टर आशीष जी को बोलूँगी, वो थोड़े शब्द। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की है। शेर व शायरी शुरू की थी, उससे खत्म करता हूँ। नजर से नजर मिला के तो देख, ये सब आपके साथ के लिए कि नजर से नजर मिला के तो देख, बस एक दफा मुस्कुरा के तो देख। तेरी यादों ने बहुत तड़पाया मुझे, तेरी यादों ने बहुत तड़पाया मुझे, खुद को यूं तड़पा के तो देख। तुझसे मिलने के सपने संजोए बैठा हूँ, तुझसे मिलने के सपने संजोए बैठा हूँ, बस एक दफा सपने में आके तो देख। तो अब तो खैर प्रधान जी ने फंसा दिया। मैं चाहता कि जो साथी अपना विचार व्यक्त करना चाहें प्रेस दिवस पे, वो बाद में रख लेंगे, पहले आपका जब होगी ना। सीटीएम साहब बिल्कुल फ्री हो गए कार्यक्रम के लिए आए। मैं फ्री हूँ सर। एजुकेशन आपका जो सबसे पसंद है चलो वही करना। चलो फिर मौका मिलेगा, हमको साउंड सिस्टम जैसे ही। एक कहते हैं कि उल्फत की दौर की मंजिल नहीं होती, उल्फत के दौर की मंजिल नहीं होती, अगर होती भी है तो सबको हासिल नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयाँ दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं चाहता तन्हाइयाँ, लेकिन हर शख्स की किस्मत में ऐसी महफिल नहीं होती। लेकिन ओनली फॉर बेटर से राजेश खन्ना का कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग सुना दो। चलो दो लाइनें आपने कहा तो मैं सुनाता हूँ। एक पिक्चर आई थी महबूब की मेहंदी, अगर आपने देखी तो उसमें राजेश जी हीरो थे और R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक था, किशोर दा लगाया था। DPRO कृष्ण प्रधान जी, APRO मैडम सुमन जी और सभी साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
आज कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 1966 को लागू किया गया था। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है क्या, कई साथियों को शायद इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं उसी के संदर्भ में 2-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसी मेरी जानकारी है, 1954 में राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय प्रेस आयोग गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय प्रेस आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जैसे भारतीय चुनाव आयोग है, जैसे ST आयोग है, वित्त आयोग है। इसकी अपनी शक्तियाँ होती हैं। ये पत्रकारों के लिए दायित्वों, हकों और अधिकारों के लिए गठित किया गया है। और जब ये गठित किया गया, इसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया कि प्रेस का यह चौथा स्तंभ स्वतंत्र रहे, क्योंकि अमूमन हमारे देश में लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा माना गया है अपना प्रेस का स्तंभ। क्या होता है, अमूमन आज देश में परिस्थितियाँ चाहे किसी भी तरह की रही हों, फिर भी न्यायपालिका और कहीं न कहीं कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ पीठ पत्रकारिता छोड़ दें, या मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा जैसे कि कल एक विधायक ने किया था ब्लैकमेलर जैसे, क्योंकि हर तरह के लोग समाज में होते हैं, लेकिन फिर भी आज अगर लोगों का विश्वास है तो वो प्रेस पे बना हुआ है। इसका सीधा जागता सबूत आप लोगों के पास मिल जाता है। अगर किसी को किसी अधिकारी तंग कर रहा है, किसी का किसी कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा, किसी के यहाँ कुछ भी समस्या आ जाए, तो सबसे पहले आपको मीडिया को याद करता है। तो इसका मतलब ये है कि देश के लोगों का विश्वास आज भी आपके हैं, आपका ये दायित्व है। लेकिन जहाँ तक प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस आयोग का बात है, वो आपके हकों के, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। अगर आप उसको नेट में भी सर्च करोगे, पढ़ोगे, आपके हक और अधिकार क्या हैं। आज हम सभी लोगों की आवाज़ तो उठा सकते हैं। आज अगर सबसे पीड़ित कोई है तो वो पत्रकार है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। उसे केवल राम राम श्याम श्याम और आदर सम्मान से उसका पेट भर जाता है। लेकिन जब उसे असली अधिकारों की बात आता है, सिटी साहब मैं बताना चाहूँगा, बहुत से साथी बगैर वेज बोर्ड के, बगैर निर्धारित सम्मान मान दे के काम करते हैं। केवल अपने किसी का शौक होता है, किसी की कुछ मजबूरी होती है, लेकिन इन्हीं को लेकर जो भारतीय प्रेस आयोग का गठन हुआ है, इनमें साथियों को इन सभी प्रकार के अधिकार। वेज बोर्ड का मतलब होता है मिनिमम वेज आपको क्या दिया जाए। और निश्चित रूप से भारत सरकार ने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 बना रखा है, जिसमें सभी तरह के अधिकार आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके बाद वेज बोर्ड गठित हुए। वेज बोर्ड ने भी अपनी सिफारिशें दी, लेकिन अखबार के संस्थानों ने, बड़े संस्थानों ने, अखबारों के संस्थानों ने उन वेज बोर्ड को लागू नहीं किया। उसके बाद मजिस्ट्रिया वेज आयोग बोर्ड जो है 2000 के गठन हुआ, और मजिस्ट्रिया आयोग बोर्ड को लेकर भारत सरकार ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उसको उसके खिलाफ संस्थान फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया मजिस्ट्रिया आयोग तो आपको लागू ही करना पड़ेगा। और उसका असर क्या हुआ कि जिन पत्रकारों को कभी 200, 100, 200, 500, 1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 2000 के बाद वो हज़ार में 20, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंच गए। और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, इसमें सभी तरह की परिभाषाएं हैं। पत्रकारिता में सबसे छोटा शब्द होता है स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर से लेकर आप संपादक तक चले जाइए, जितनी पोस्टें आती हैं, मेरे ख्याल में 20-22 पद आते हैं, वो सभी के सभी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के दायरे में आते हैं। तो साथियों, न केवल हम दूसरों की समस्या उठाते हैं, हमें अपने हक और अधिकार के भी अमूमन सर बहुत से साथी डर के मारे, देखो आज भी ऐसा होता है कि संस्थान से किसी अखबार से मक्खी की तरह निकाल के फेंक, लेकिन अगर उस साथी को इन चीज़ों की जानकारी है, वेज बोर्ड की जानकारी है, मजिस्ट्रिया वेज बोर्ड की जानकारी है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की जानकारी है, और भारतीय प्रेस आयोग की जानकारी है, तो मैं समझता हूँ देर भले हो सकती, अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है आज तक पूरे भारत में 8 या 10 पत्रकार ही प्रेस परिषद में गए हैं और कोर्ट में गए हैं, और एक भी उनमें से ऐसा नहीं जो केस आ रहा हो। इन घरानों को मुखी खानी पड़ती है। मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है, ठीक है, जिस दायित्व के लिए जो प्रेस है, हमें अपने दोनों चीज, हमने दायित्व भी नहीं माना है, दायित्व नहीं माना, हमें सर एक कांटों भरे जंगल से होकर गुजरना होता है। एक सारे गांव ग्रामीण अंचल से एक भोरट का पेड़ होता है, अगर आप उसके पास से निकलोगे आपके कपड़ों में चिपक जाएगा। ऐसे जंगल से एक पत्रकार को गुजरना होता है, उन कांटों से ही बचाना होता है। ये तो है पत्रकारिता, अपने दामन को बचाना होता है। लेकिन केवल निकलने से ये पेट नहीं भरता, उसके लिए हम कहें हम मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। आप अपने हकों के, हम जिस तरह दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाते, आप अपनी आवाज़ भी खुद बन के तो देखिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। और अंत में प्रेस दिवस की सभी शुभकामनाएं। मेरे से अगर किसी से कोई ज़्यादा हुआ तो उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय CTM साहब, DPRO साहब, APRO मैडम, मेरे सभी साथी,
राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं तो ये कहूँगा साथियों को कि हम पत्रकारिता करें, निर्भय होकर करें और सच्चाई और तथ्यों से आधारित ही पत्रकारिता करें। साहब, मैडम एपीएम जी और मेरे प्रेस के सभी साथी, सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी प्रधान जी ने जिम्मेवारी लगाई है तो ज़्यादा समय न लेते हुए छोटी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में काफ़ी नए युवक जुड़ गए हैं, लेकिन वो चलो ठीक अपना चैनल चला रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन तथ्यों की, भाषा की, लेखनी की काफ़ी चीज़ों की जानकारी अभी तक उनको नहीं है। तो मेरा एक छोटा सुझाव यही है कि जो भी साथी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए या सोशल मीडिया में आए, उनको प्रिंट मीडिया के साथ एक बार जुड़ के देखना चाहिए। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद प्रिंट मीडिया में लगाए ताकि उनको भाषा की जानकारी हो, धरातल की रिपोर्टिंग कैसी करनी है, अधिकारियों से कैसे मिलना है, काफ़ी चीज़ों की जानकारी। प्रिंट मीडिया एक बेस है, नींव अगर उनको मजबूत करनी है तो प्रिंट मीडिया में 6 महीने, साल एक बार काम जरूर करना चाहिए। तो मैं इसी संदेश के साथ सभी साथियों को एक बार फिर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे कि सर आपने कहा कि कल एक एमएलए साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि पत्रकार जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, मुझे लगता वो पत्रकार है भी या नहीं, क्योंकि किसी की डेथ पे भी गए हो या किसी का बच्चा गुम हो गया हो या किसी भी तरीके की कोई परेशान हो, तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो पैसे लेकर के अपने चैनल पर न्यूज चलाते हैं। तो ऐसे पत्रकार ही जो हम जैसे पत्रकारों को कहीं ना कहीं हम पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, ऐसे लोग, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा और इन सब के खिलाफ आवाज उठानी पड़े, क्योंकि इनके चक्कर में हमें टारगेट किया जा रहा है। और बस यही कहना चाहूंगी, बाकी सब तो बोल दिया है कुंदू सर ने, और आप सभी गाना गा रहे थे तो मुझसे भी नहीं रहा गया। तो लता मंगेशकर का सॉन्ग है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। निश्चित रूप से उसने कहा, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। कुछ पैरामीटर होने चाहिए, लेकिन फिर भी पैरामीटर हैं। आपको बता दूं, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी धारा ऑटोमेटिक ऑलरेडी संविधान में है। आपको कोई डिफॉर्मेशन कर रहा है, उसकी धारा ऑलरेडी संविधान में है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, लेकिन कोई पत्रकार किसी साथ गलत कर रहा है, तो उसके लिए कोई अलग धाराओं की जरूरत नहीं है। सामान्य श्रेणी में वही धारा है, उस आदमी पर लागू होती है। जिसको शिकायत हो शिकायत करो, ठीक है। बात आती है प्रधान जी, मैं माफी चाहूंगा, यूट्यूबर क्या है जो जिन्होंने नेशनल अखबारों में भी काम किया है, टीवी चैनल, तालमेल बना के रखना होता है जरूरी, क्योंकि हमारी छोटी सी बातों चिंगारी का काम करती है, मगर हमें समाज को, अपने समाज को बचा के रखना है, व्यवस्था को भी बना के रखना है। यही एक जो बोल रहे थे साथी, नेगेटिव विचार होते हैं। पॉजिटिविटी क्या है? नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं किसी को उठा के ठोक दो, नहीं, हम उसको एहसास करवा रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी जिम्मेवारी से भटक चुके हैं। वो सुधार का तरीका है, न कि नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी ये है जो गवर्नमेंट दे रही है, जो योजनाएं लागू हैं उनको प्रस्तुत करो, वो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। बाकी हम लोग आप लोगों पे काफ़ी निर्भर रहते हैं। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग, जो हम गवर्नमेंट की स्कीमें, कोई एक्ट है, कोई पॉलिसी है, तो वो आम जनता तक पहुंचाने में आप सबका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग करते रहें। सो इसी के साथ मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करूँगा, अपनी वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।